हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा नोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 705। आज की तारीख है 2 जुलाई 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनैकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अब तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स है ssacjlpinacle.com और baljeedhaka.com, इन दोनों को विजिट करना ना भूलिएगा। और ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो के एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। तो पहला क्वेश्चन था, भारत में 1 जुलाई को किसके सम्मान में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। और दूसरा प्रश्न था, भारत ने आईटी अधिनियम की किस धारा के तहत 59 चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही जवाब है 69A। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार किस महीने के अंत तक कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नवंबर 2020। गरीबों पर कोविड-19 लॉकडाउन के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार नवंबर के अंत तक कर दिया गया है। इस विस्तार पर 90,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके तहत हर महीने 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को यानी परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया जा रहा है। पिछले 3 महीने से यह दिया जा रहा है और यह योजना 30 जून तक लागू की जानी थी। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत हमने 1.75 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। पिछले 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के बैंक खातों में 31,000 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। इसके साथ ही 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। यहाँ फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और क्विक रिवीजन की बात करें तो किस योजना के तहत कोरोना वायरस लॉकडाउन के मद्देनजर गरीबों के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 30 जून को। अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस हर साल 30 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2020 में इस दिन के तीसरे संस्करण को चिन्हित किया गया है। यह 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से आईपीयू इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अनुरोध पर स्थापित किया गया था। इस दिन 1889 में आईपीयू की नींव रखी गई थी। बात करें आईपीयू की तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट है गैब्रिएला क्यूवास बेरोन। एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे कब मनाया जाता है? जून 30 को। वर्ल्ड सोशल मीडिया डे कब मनाया जाता है? 30 जून को। और क्विक रिवीजन की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है? बायोडायवर्सिटी। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी ने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी मद्रास। मद्रास के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स शुरू किया है। यह कोर्स ऐसे किसी भी विद्यार्थी के लिए है जो कक्षा 12वीं उत्तीर्ण कर चुका है। स्नातक और कार्यशील पेशेवर भी यह पाठ्यक्रम कर सकते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने यह पाठ्यक्रम लॉन्च किया। आईआईटी मद्रास जैसे संस्थानों के पास भारत में ही ऐसी उत्तम शिक्षा एवं अनोखा पाठ्यक्रम लाकर आत्मनिर्भरता के मार्ग पर देश को आगे बढ़ाने में मदद पहुंचाने की दूरदृष्टि और मिशन है। यहाँ पे क्विक रिवीजन की बात करें तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका सही जवाब है आईआईटी बॉम्बे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड
CBFC के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रविंदर भाकर। इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस के 1999 बैच के अधिकारी श्री रविंदर भाकर ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में पदभार संभाला है। CEO के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले श्री भाकर पश्चिमी रेलवे के सचिव और मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के रूप में तैनात थे। वह कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी हैं, जिसमें उत्कृष्ट सेवा के लिए रेल मंत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार और पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे दोनों में अनुकरणीय सेवा के लिए महाप्रबंधक पुरस्कार शामिल हैं। यहाँ फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और क्विक रिवीजन की बात करें तो CII के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है उदय कोटक। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ LPG व्यवसाय के लिए 50/50 ज्वाइंट वेंचर कंपनी के गठन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश में LPG व्यवसाय के लिए भारत और बांग्लादेश ने 50/50% भागीदारी से ज्वाइंट वेंचर संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन संबंधी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय उच्चायोग द्वारा बांग्लादेश में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पूर्व स्वामित्व वाली IOC मिडिल ईस्ट, दुबई तथा बांग्लादेश की बेमेस्को LPG तथा UAE रास अल खेमा की RR होल्डिंग्स लिमिटेड की सहायक कंपनी के बीच समझौता हुआ। LNG, पेट्रोकेमिकल्स और LPG निर्यात जैसी अन्य व्यवसायों में संयुक्त उद्यम कंपनी JVC पाइपलाइन के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत में लाने की योजना बना रहा है। समझौते पर हस्ताक्षर करने के समारोह में बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास और बांग्लादेश सरकार में बिजली और ऊर्जा राज्य मंत्री नसरुल हामिद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। IOC के अध्यक्ष संजीव सिंह। यहाँ पे क्विक रिवीजन की बात करें तो चीन ने किस देश से निर्यात होने वाली 97% वस्तुओं को टैक्स से छूट देने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। बात करें बांग्लादेश की तो इसकी कैपिटल है ढाका और करेंसी है बांग्लादेशी टका। अगला प्रश्न है, हेमिस त्योहार भारत के किस केंद्रीय शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। हेमिस त्योहार लद्दाख के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध धार्मिक त्योहारों में से एक है। हेमिस का त्योहार एक रंगीन 2 दिवसीय संबंध है जो तिब्बती चंद्र महीने के 10वें दिन पर पड़ता है। यह त्योहार तिब्बत तांत्रिक बौद्ध धर्म के संस्थापक आध्यात्मिक नेता पद्मसंभव की जयंती का उत्सव है। इस त्योहार पर मुखौटे नृत्य किया जाता है, जिन्हें छम नृत्य भी कहा जाता है। यहाँ फोटोग्राफ में देख सकते हैं। कोविड-19 दिशा निर्देशों के कारण लद्दाख के इतिहास में पहली बार बिना किसी जन भागीदारी के त्योहार मनाया जा रहा है। हाल ही में लद्दाख के सबसे बड़े मठ हेमिस मठ ने बिना जन भागीदारी के प्रतीकात्मक त्योहार मनाने की घोषणा की। यहाँ पे क्विक रिवीजन की बात करें तो खीर भवानी मेला का वार्षिक उत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। बात करें जम्मू और कश्मीर की तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है गिरीश चंद्र मुर्मू और लद्दाख के हैं RK माथुर। अगला प्रश्न है, श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किस राज्य में संस्कृत सद्भाव मंडप की आधारशिला रखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में बहुउद्देशीय सांस्कृतिक सद्भाव मंडप का शिलान्यास किया। यह सांस्कृतिक सद्भाव मंडप प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 92 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इस सांस्कृतिक सद्भाव मंडप में कौशल विकास के लिए ट्रेनिंग, विभिन्न आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां, कोचिंग, कोविड-19 जैसी आपदा में लोगों को राहत देने की व्यवस्था एवं खेल कूद की गतिविधियां आयोजित की जा सकेंगी। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षणिक सशक्तिकरण एवं रोजगार उन्मुख कौशल विकास को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम
मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम MSDP का नाम बदलकर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के रूप में इसका पुनर्गठन किया है। यहाँ फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और क्विक रिवीजन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने गौ हत्या निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। बात करें उत्तर प्रदेश की तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है ताजमहल, फेमस डैम्स और रिवर में आता है रिहंद डैम रिहंद, नेशनल पार्क में आता है दुधवा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स में आता है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और सीएम है योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न है, एशिया के पहले सतत रेबार उत्पादन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने पंजाब के मंडी गोबिंदगढ़ में माधव एलॉय द्वारा स्थापित सतत रेबार उत्पादन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। इस्पात गैल्वेनाइज्ड स्टील एक ऐसी सामग्री है जो पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी है। कॉन्टिन्यूस गैल्वेनाइज्ड रेबार उत्पादन सुविधा निर्माण उद्योग को कलई चढ़ी हुई रेबार की आपूर्ति की बहुप्रतीक्षित आवश्यकता को पूरा करने में मदद करेगी। इसे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के समर्थन से इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन IZA के सहयोग से माधव ग्रुप द्वारा लॉन्च किया गया है। सुविधा की वार्षिक क्षमता 30,000 टन से अधिक है। ज्योति ब्रांड के तहत जेनकोट, टेम्पकोट, TMT सलाखों का निर्माण किया जाएगा। यहाँ फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो रेबार रीइंफोर्समेंट स्टील एक स्टील बार या स्टील के तारों की जाल होता है जो कंक्रीट को मजबूत करने के लिए रीइंफोर्स्ड कंक्रीट और संरचनाओं में उपयोग किया जाता है। बात करें पंजाब की तो इस डैम्स और रिवर्स में आता है रंजीत सागर डैम रावी, पतियारी डैम इंडस और पर्च डैम इंडस। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर है VP सिंह बद्री और सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मत्स्य और जलीय कृषि न्यूज लेटर का पहला संस्करण लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य संपदा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने मत्स्य पालन और जलीय कृषि के न्यूज लेटर मत्स्य संपदा के पहले संस्करण को जारी किया। न्यूज लेटर मत्स्य संपदा मत्स्य पालन विभाग के प्रयासों का एक परिणाम है जिसके द्वारा संचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से हितधारकों विशेष रूप से मछुआरों और मत्स्य पालकों तक पहुंचा जा सके। इस वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही से शुरू करते हुए तिमाही आधार पर प्रकाशित किया जाएगा। भारत सरकार ने मई 2020 में 20,050 करोड़ रुपए के निवेश के साथ मात्स्यिकी क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के लिए एक नई फ्लैगशिप योजना अर्थात प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है। यहाँ फोटोग्राफ में देख सकते हैं 100 विभिन्न गतिविधियों को समाहित करते हुए PMMSY मत्स्य पालन क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। अगला प्रश्न है, मानव नैदानिक परीक्षणों के लिए अनुमोदित होने वाली पहली स्वदेशी रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कोवैक्सीन। भारत की कोविड-19 की पहली संभावित वैक्सीन कोवैक्सीन को दवा नियामक DGCI से पहले और दूसरे चरण के लिए मानव परीक्षण की अनुमति मिल गई है। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक ने विकसित किया है। वैक्सीन का इंसानों पर परीक्षण जुलाई से शुरू करने की योजना है। इस वैक्सीन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV के सहयोग से विकसित की गई है। वायरस के स्ट्रेन को पुणे स्थित NIV में आइसोलेट किया गया था और भारत बायोटेक को भेजा गया था जहां इस स्वदेशी वैक्सीन को विकसित किया गया। वैक्सीन को BSL-3 बायो सेफ्टी लेवल 3 की उच्च नियंत्रण सुविधा में विकसित किया गया है। भारत बायोटेक ने पिछले दशकों में कई टीके विकसित किए हैं जैसे कि पोलियो, रेबीज, चिकनगुनिया, रोटा वायरस, जीका। बात कर लेते हैं आज सेशन की एक क्विक समरी की।
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना कितने टाइम के लिए बढ़ा दी गई है? नवंबर 2020 तक। इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म कब मनाया जाता है? जून 30 को। वर्ल्ड का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस कहां पर स्टार्ट की गई है? आईआईटी मद्रास में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सीबीएफसी के सीईओ कौन बने हैं? रविंदर भाकर। एलपीजी बिजनेस में इंडिया ने 50/50 का जॉइंट वेंचर किसके साथ स्टार्ट किया है? बांग्लादेश के साथ। हेमिस फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? लद्दाख में। सांस्कृतिक सद्भाव मंडप कहां स्टार्ट किया गया है? उत्तर प्रदेश में। एशिया की पहली कॉन्टिन्यूस रिबार प्रोडक्शन फैसिलिटी कहां पर स्टार्ट की जाएगी? पंजाब में। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर न्यूज़लेटर के पहले एडिशन का नाम क्या है? मत्स्य संपदा। फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन जिसको ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्रूवल दी गई है, कोवैक्सीन। बात कर लेते हैं आज के क्विज फॉर द डे की। तो पहला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय संसदवाद दिवस कब मनाया जाता है? और दूसरा क्वेश्चन है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट sscjlpinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।